आज के बाद आप देखेंगे कि आपको एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे। जब लोगों को दिखते हैं तो लोग सोचते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश हो जाना है, क्योंकि ये यूनिवर्स का संकेत है। कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। सारा खेल देखिए माइंड का है। जब आप सोचते हैं कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे एंजल नंबर दिखा है, और आप वैसे ही चीज़ें कनेक्ट करने लग जाते हैं। देखिए एंजल नंबर जो होता है ना, वो यूनिवर्स का कुछ संकेत होता है आपके लिए। मन में जो इच्छा है, जो आपकी विश है, आपको वो मांग लेनी है। देखिए चलिए मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट लॉजिक बताती हूँ। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर के बारे में। एंजल नंबर होता क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ। एंजल नंबर कहीं आपने देखा होगा, आपको 555 दिख गया होगा, या कहीं आपने देखा होगा आपको 1111 दिख गया होगा, या फिर 2222 3333 4444 ऐसे करके दिख गया होगा। तो ये होता है एंजल नंबर। देखिए सबको एंजल नंबर नहीं दिखते हैं, क्योंकि लोगों को दिखते हैं बट उनका उतना ध्यान जाता नहीं है। अगर आपने आज वीडियो एंजल नंबर की देख ली है तो आज के बाद आप देखेंगे कि आपको एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना चालू कर देगा। आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाएगा एंजल नंबर पे। तो देखिए जो एंजल नंबर होते हैं 111 ये या 1111, इस तरह से जो एंजल नंबर होते हैं, ये जो लोगों को दिखते हैं, जब लोगों को दिखते हैं तो लोग सोचते हैं पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, पता नहीं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि आजकल मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको खुश हो जाना है, क्योंकि ये यूनिवर्स का संकेत है। कुछ चीज़ें हैं आपके लिए, तो आप इसके लिए डरे नहीं, आप पॉजिटिव रहना शुरू कर दें, क्योंकि सारा खेल देखिए माइंड का है। जब आप सोचते हैं कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मुझे एंजल नंबर दिखा है, और आप वैसे ही चीज़ें कनेक्ट करने लग जाते हैं, तो आपके साथ वही चीज़ें अट्रैक्ट होकर आपके पास आने लग जाती हैं। तो इस तरह से होता है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको एंजल नंबर दिख रहा है तो आप खुश हो जाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो एंजल नंबर देखकर डर जाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव सोचने लग जाते हैं। और कहीं मान लीजिए वो बाहर जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, उनको छोटी मोटी चोट लग गई, तो वो इस चीज़ से कनेक्ट कर लेते हैं एंजल नंबर से कि हाँ पहले तो मुझे एंजल नंबर दिखा था, ये हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह से होता है। देखिए एंजल नंबर जो होता है ना, वो यूनिवर्स का कुछ संकेत होता है आपके लिए। देखिए जब आपको ऐसा कुछ दिखता है 1111, तो ठीक है, तो आपको उस समय पर आपके मन में जो इच्छा है, जो आपकी विश है, आपको वो मांग लेनी है। क्योंकि इस समय पर जब आपको एंजल टाइम दिखे 1111, इस समय पर आप जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, आप जब उसको मांग लेते हैं तो वो आपकी पूरी होती ही होती है। देखिए चलिए मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट लॉजिक बताती हूँ। देखो सुबह मैं उठी, दिन भर काम किया, रात को सो गई, सुबह फिर मैं उठी, दिन भर काम किया और रात को फिर जाके सो गई, फिर सुबह उठी। इस तरह से करके मेरा एक डेली का रूटीन चल रहा है। तो ऐसे में जब मुझे एंजल नंबर दिखेगा तो मेरे मन में एक विचार आएगा, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है क्या। अब आपके मन में विचार आया कुछ अच्छा, अब आप इसके लिए आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे, आप अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे, आपके मन में विश आएंगे, आप बहुत सारी विशेस मांगेंगे। तो इस तरह से होता है। ये यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप विश मांगिए, आप पॉजिटिव सोचिए। जब आप विश मांगेंगे तो वो आपकी विशेस पूरी होंगी ही होंगी। अब आप सपने देखना शुरू कर दीजिए। आपको एंजल नंबर में अपनी विश मांग लेनी है और आपकी वो विश पूरी होगी ही होगी। ये यूनिवर्स, क्योंकि ये एंजल नंबर हमारे पास सामने से खुद चल कर आते हैं, हम इनके पास चल कर नहीं जाते हैं। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है सबकी लाइफ में नहीं आता है। काम तो सबकी लाइफ में कर रहा है, बट सबकी लाइफ में ये आता नहीं है। तो इस तरह से होता है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। तो ऐसा करके आपको एंजल नंबर दिखता है, जैसे कि 4:44, 3:33, 2:22, 1:11, और सबसे बड़ा एंजल नंबर होता है 5:55, ये मतलब 555। ये होता है सबसे बड़ा एंजल नंबर। अभी इससे बड़ा एंजल नंबर 6:66 तो होता नहीं है। होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपने कभी 666 देखा हो। तो इसलिए सबसे बड़ा जो एंजल नंबर होता है, पावरफुल नंबर होता है एंजल नंबर, वो होता है 555। तो इस तरह से करके ये होते हैं एंजल नंबर। इसके बाद 6:66 के आपने देखा है, या फिर
666 ऐसा कुछ देखा है? तो अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, क्योंकि मेरे घड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि 6:66 हो। तो इसीलिए सबसे बड़ा एंजल नंबर होता है 5:55। और ये जो 5:55 होता है, ये बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर होता है। और कई बार आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा कि वो जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं, वो जब किसी को 500 रुपये देते हैं तो वो 500 रुपये नहीं, 555 रुपये देते हैं। आपने शायद नहीं देखा होगा, मैंने 2-4 लोगों को ऐसा देखा है। तो वो लोग ना एंजल नंबर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानते हैं, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। तो आप इसको लेकर के कोई गलत विचार मत बनाओ। जैसे कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी आपको कुछ ऐसा दिख जाए जैसे कि 1111 या फिर आपको दिख जाए 2222, तो ऐसा करके अगर आपको 44 दिख रहा है तो आप इस समय अभी आप यूनिवर्स से कुछ भी विश मांग लीजिए और वो विश आपकी पूरी होगी। जब आप ऐसा करते हैं, आपको जब एंजल नंबर दिखते हैं तो आप जो आपकी विश है वो तुरंत से मांगने लग जाते हैं, 1 मिनट तक वही चीज़ बोलने लग जाते हैं अफर्मेशन में। तो आपकी एक हैबिट डेवलप होती है कि हाँ, मुझे जब एंजल नंबर दिखेगा तो मुझे विश मांगनी है। इस तरह से एक हैबिट डेवलप होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो जैसे कि हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं। जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हम लोग सुबह 11 बार 21 बार अफर्मेशन लिखते हैं। तो उसमें होता क्या है, जब हमने सुबह 11 बार अफर्मेशन लिखा, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, तो होगा क्या, हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है। हम लोग ना जब दिन में हमें कभी भी एंजल नंबर दिखेगा तो हमारे अंदर, क्योंकि हम अफर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमको एंजल नंबर दिखेगा बोलेंगे आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, तो वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर आने लग जाएंगी। तो इस तरह से होता है। आप भी, आपको जब एंजल नंबर दिखें तो आप भी ऐसे करें, आप भी अपनी विश जल्दी से मांग लीजिए, वो आपकी विश जरूर पूरी होगी। देखिए, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं, सारी चीज़ें हमारे पास खुद चल कर की आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने कभी सोचा था कि चलो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक वीडियो देख लेती हूँ उनका, ऐसा था कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले से पता था क्या? अगर आपको पता था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये यूनिवर्स हम तक सामने से आता है ना कि हम यूनिवर्स तक जाते हैं। अब देखिए, होता क्या है कि यूनिवर्स जो है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसी के साथ काम करता है जिस पर यूनिवर्स की नज़र होती है। लेकिन बिना यूनिवर्स की नज़र के सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना असंभव है, मेरा ये मानना है। जैसे कि आपको कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो आपके सामने आए होंगे, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, लेकिन आपने स्किप कर दिया होगा। आपने ये सोचा होगा अरे ये क्या बता रहे हैं। आपने देखा होगा कहीं वीडियो में ऊपर लिखा होगा कि आपसे जो चाहोगे वो मिलेगा, तो आपने सोचा होगा क्या क्या मिलेगा, ये दे देंगे क्या, ये भाई साहब दे देंगे क्या, ये बहन जी दे देंगे क्या, ऐसा करके आपने सोचा होगा। और फिर सोचा होगा लाओ देख लेते हैं। और उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने बताया, उसमें जिसकी भी आपने वीडियो देखी उन्होंने बताया जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। बोले ये क्या, जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर सोचने मात्र से बन जाता तो आजकल हर कोई अमीर होता। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि आप सोच पाते हो क्या? जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है ना, वो लोग भी सारी चीज़ें नहीं सोच पाते। उनको भी कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल इसमें विश्वास करने में लग जाता है, जब तक वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर लेते, क्योंकि वो भी बार बार डाउट करते हैं, और जब बार बार डाउट करते हैं तो वो चीज़ आपकी तरफ आती नहीं है। तो ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो आप, अब कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, अगर उनको बोल दो अरे हम कहाँ, हम तो गरीब हैं साहब, हम कहाँ, उनके लिए उनको बोल दो काम के लिए काम, अरे साहब हम तो गरीब हैं, साहब हम तो गरीब हैं, वो कम से कम दिन में 20 से 100 बार यही वर्ड बोलते हैं, हम तो साहब गरीब हैं, हम तो साहब गरीब हैं। आप जो ये कर रहे हो ना, आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स सब सुन रहा है, सब देख रहा है, और वही चीज़ें आपकी तरफ भेज रहा है, आपको गरीब बना रहा है रोज रोज। और कुछ लोग होते हैं जैसे आपको ही, और बोलते क्या हैं, हम तो गरीब हैं साहब, आपकी तो बात ही अलग है। तो अब यहीं पर कुछ लोग होते हैं बोलते हैं अरे कहाँ कहाँ, हम भी तो आपके जैसे हैं, हम ही कहाँ इतने। हाँ, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आई बात समझ में? देखिए, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोलना है थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सो मच,
आपने मुझे ऐसा बोला, उसके लिए थैंक यू सो मच। सब प्रभु की कृपा है, सब मेरे भगवान की मर्जी है। जैसा मेरे कान्हा जी चाह रहे हैं वैसा मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सब उन्हीं की कृपा है। उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आपको ऐसा बोलना ना कि ऐसे अरे कहाँ कहाँ भाई साहब, हम भी आपके जैसे, कहाँ हम आपसे बड़े हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जैसी मतलब आप जैसा रिएक्ट करेंगे वैसी ही चीज़ें आपके तरफ आएंगी। आप अच्छे से रिएक्ट कीजिए। अब देखिए कुछ लोग होते हैं जिस चीज़ से उनका कनेक्शन जुड़ता है ना, जैसे मैं पहले यूट्यूब में वीडियो देखा करती थी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट रहती थी, एक स्माइल रहती थी, और मैंने वही चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट करी हुई हैं। बट मैं ये जो आज बोल रही हूँ, कुछ लोगों को शायद मुझ में हंसी आएगी, बहुत सारे लोग शायद कमेंट भी करके जाए कि तुम पहले कैसे थे। देखिए मैं पहले जैसी थी वैसी थी, बट जब से मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है मैं तब से बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ, तब से मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लगी हूँ। तो एंजल नंबर जब भी आपको दिखे, आपको विश मांगना है, आपको गलत बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको खुश हो जाना है। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता क्या है, हमारी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट हो रही होती हैं। अगर हम बोल देंगे लॉ कि मुझे एंजल नंबर दिख रहा है, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर हम बोलेंगे अब मेरे साथ तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अच्छा होने ही वाला है, यूनिवर्स का संकेत है, तो ऐसा करके। और अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए यार, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हाँ सारी चीज़ें सही चल रही हैं, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने अभी तक एंजल नंबर पे ध्यान नहीं दिया है और कोई विश नहीं मांग रहे थे तो वो भी वीडियो को देखें, वो भी विश मांगना शुरू करें, और उन्हें भी एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी विश आप तक आनी होगी, रास्ते में होगी, प्रोसेस चल रहा होगा, तभी एंजल नंबर दिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एंजल नंबर दिख रहे थे या वीडियो को देखने के बाद मतलब दिखना शुरू हुए हैं, क्या कैसे हुआ है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।